हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन यूजिंग लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो इस टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि 2018 में आया हुआ है। एंड द क्वेश्चन इज इफ इवेल्यूट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 x स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स एज द लिमिट ऑफ सम। और ये क्वेश्चन बेसिकली जब भी लिमिट ऑफ सम से पूछा जाएगा तो इसका मार्क्स आपको कितना मिलने वाला है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर को कंसिडर करोगे तो हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है इस टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आप लोग इसके थ्रू आप लोग और भी क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं सेम फॉर्मेट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h tends to 0, h times of f of a plus f of a plus h। a से नहीं स्टार्ट करते हम लोग, a प्लस h से स्टार्ट करते हैं। a प्लस h, a प्लस ट्वाइस ऑफ h, f of a प्लस थ्राइस ऑफ h एंड सो ऑन। एंड लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, f of a प्लस n ऑफ h। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी बुक को देखोगे तो यहाँ पे एफ ऑफ ए से स्टार्ट किया है एंड फाइनली एन माइनस वन पे ये वो खत्म किया हुआ है। ठीक है, बट आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, वैसे ये भी करेक्ट फॉर्मूला है। ओके, नाउ वेर h can be written as b minus a by n। b is the upper limit, a is the lower limit। एंड n क्या होता है, जो स्ट्रिप्स होता है ना उसका इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल्स टोटल कितना होता है। ठीक है, h क्या होता है, साइज होता है उस इंटरवल का छोटा छोटा। ठीक है, आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो पूरा डिटेल में ये फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। अपने क्वेश्चन में एफ एक्स का वैल्यू कितना है, वी हैव अ क्वेश्चन वेयर एफ एक्स इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। The value of a is 1, the value of b is 4, so we can easily calculate the value of h, which is what, b minus a by n। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h टाइम्स ऑफ n we get 3। तो मैंने सारा डेटा यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 x square minus x dx। okay, this can be written as limit h tends to 0 h। देखिए यहाँ पे a plus h है, we have x in place of x, what we have in place of x, a plus h। तो a plus h रखते तो क्या होता, दिस इज a plus h का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a plus h। ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन का काम खत्म। अब सेकंड के पास जाएंगे तो x के प्लेस में क्या रखना है आपको, a प्लस ट्वाइस ऑफ h। तो दिस इज a प्लस ट्वाइस ऑफ h का होल स्क्वायर, x स्क्वायर का वैल्यू होता हो गया एंड माइनस ऑफ x लाइक a प्लस ट्वाइस ऑफ h। सेकेंड फंक्शन का काम खत्म। थर्ड फंक्शन को लिखते हैं, क्या होता, a प्लस थ्री एच का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ a प्लस थ्री एच। थर्ड फंक्शन का काम खत्म एंड सो ऑन। सो ऑन मीन्स द लास्ट टर्म जो कि एन एच है, a प्लस एन एच। तो योर टर्म इज व्हाट, a प्लस एन एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस एन एच। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फर्दर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं और सारे ब्रैकेट का झमेला को हटाते हैं। तो क्या मिलता है हम लोग को, चलिए देख लेते हैं। ओके, this is equals to limit h tends to 0। a plus h का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah। एंड इस दोनों में माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस a माइनस ऑफ h। इसका भी होल स्क्वायर करते तो a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4ah। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस a माइनस ट्वाइस ऑफ h। सिमिलरली इसको सॉल्व करते तो a स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर प्लस 6ah एंड माइनस a माइनस 3 ऑफ h। एंड सिमिलरली द लास्ट टर्म को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2nah माइनस a माइनस nh एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैंने एक छोटा छोटा ब्रैकेट रख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है,
ये सारे टर्म को हम लोगों ने लिख दिया ब्रेक करते हुए। अब इसका काम क्या है? अब इसका काम है सबको हम लोग को सॉल्व करना है। सबको सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ ए कितना था हम लोग का? 1 था। तो इस 1 को हम लोग पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है हम लोग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, h ए के प्लेस में 1 रखना था, 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच मतलब 2h, दिस इज -1 माइनस एच। ओके, प्लस सेकेंड टर्म में भी ए के प्लेस में पुट करेंगे तो 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एच। थर्ड टर्म के पास जाएंगे तो प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 9h स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए इंटू एच माइनस 1 माइनस थ्राइस ऑफ एच प्लस डॉट 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 द लास्ट टर्म इज व्हाट? 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2n h माइनस 1 and माइनस nh। ओके, एंड ब्रैकेट इज क्लोज। सारे हम लोग ए की जगह पे क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया, द वैल्यू ऑफ ए। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल। तो सारा टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का? जो भी 1 वाला कांस्टेंट वाला टर्म था वो सारे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको फर्दर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0 h, दिस इज h स्क्वायर एंड 2h माइनस एच। 2h माइनस एच का मतलब कितना होता है? प्लस h हो जाएगा सिंपली। देन दिस इज 4h स्क्वायर एंड 4h माइनस 2h कितना हो जाएगा? 2h प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ h प्लस द थर्ड टर्म दैट इज 9h स्क्वायर एंड 6h माइनस 3h इज प्लस 3h एंड डॉट 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 द लास्ट टर्म बिकम्स n स्क्वायर h स्क्वायर एंड इस दोनों में अगर हम लोग h कॉमन लेते तो क्या होता? दिस इज ट्वाइस 2nh माइनस nh मतलब क्या हो जाएगा? n ऑफ h हो जाएगा। ठीक है, एंड द ब्रैकेट इज क्लोज। अब अगर हम लोग सारे टर्म्स में से h और h स्क्वायर कॉमन लेते देन क्या होता? चलिए देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, देखिए ये h 2h 3h एंड डॉट 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 nh, इस सारे में से हम लोगों ने h कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म से क्या बचेगा? n बच जाएगा। सिमिलरली दो ये जो फर्स्ट टर्म था h स्क्वायर, उसमें से h स्क्वायर कॉमन ले लिया, दिस इज 1 प्लस 4, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से क्या बचेगा? 9 एंड सो ऑन। कितना लास्ट टर्म बचा? h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर। ओके, दिस इज ब्रैकेट क्लोज। सो फाइनली व्हाट वी गेट, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैसे भी आपको पता चल गया होगा ये क्या है बेसिकली 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो फाइनली वी राइट, यू कैन राइट योर h टाइम्स ऑफ, ये फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n का। चलिए मैं ये फॉर्मूला नेक्स्ट पेज में लिख दूंगा, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है प्लस h स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये दो फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होगा, सीरीज का स्पेशल सीरीज में आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। इस एन एच को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको मल्टीप्लाई करते हैं? एच को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ओके, नाउ इस h को मल्टीप्लाई करते तो कितना होता? h स्क्वायर, और इस n यहाँ पे ऑलरेडी है एंड दिस इज n प्लस 1 बाई 2। सिमिलरली ये h स्क्वायर और एक बाहर h था, दैट इज h क्यूब एंड द टर्म्स आर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो टर्म है ना बाहर, सब ब्रैकेट को हटा के मल्टीप्लाई कर दे। तो चलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट को हटा के मल्टीप्लाई करता हूँ, आप लोग देख लीजिए, हम लिखते हैं वहाँ पे डायरेक्टली, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो नेक्स्ट पेज में। द नेक्स्ट, अच्छा चलिए लास्ट लाइन को मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि हम लोग कंपेयर कर सके। लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज h स्क्वायर n प्लस 1 बाई 2 n प्लस h क्यूब n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये था हम लोग का लास्ट टर्म।
और मेरा बोलने का मतलब था कि इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर n स्क्वायर प्लस h स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2 प्लस इसमें h क्यूब है मतलब 3h है, तो 3h है तो चाहे तो आप इसको कैसे लिख सकते थे, nh, एक h इसको दे दिया तो क्या होता nh प्लस h, इसमें एक h दे देते तो कितना होता 2nh प्लस h एंड दिस डिवाइड बाय 6। ऐसा क्यों किए वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिए मैंने एक डेटा यहाँ पे निकाला हुआ था, द वैल्यू ऑफ ns का वैल्यू कितना था 3 था, ns का वैल्यू कितना था 3 था। नाउ सो फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ns दिख रहा है उसके प्लेस में आप क्या पुट कर देंगे 3, दिस इज nh का होल स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस NH की जगह पे तो 3 दिया बट एक H बच गया ना, और H का वैल्यू कितना टेंडिंग कर रहा है 0, तो 3 इंटू 0 डिवाइड बाई कितना 2 प्लस NH की जगह पे 3 रखना है, 3 प्लस द वैल्यू ऑफ H इज 0 and this is also 3 into 2 is 6 plus 0 and whole divide by 6. Okay, so finally what we get, this is 9 by 2, 9 by 2 and plus 3 into 3 into 6 by 6, तो ये 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 into 3 कितना होता है 9, दिस इज 9 by 2 plus 9, so what we get 9 plus 18 by 2, 9 plus 18 by 2 कितना होता है 27 by 2। तो ये हो जाएगा आपका क्या, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू व्हाट 27/2। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब चाहे तो आप एक बार वेरीफाई करके देख सकते हो कि आपने ये सही बनाया है गलत बनाया है। ठीक है, और वो वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। सिंपल इंटीग्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है एक्स क्यूब बाई 3 एंड एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड आवर लिमिट इज फ्रॉम 1 to 4। अब कैसे वैल्यू पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 क्यूब, 4 क्यूब का मतलब कितना होता है 16 इंटू 4 दैट इज 64 डिवाइड बाई 3 एंड 4 स्क्वायर बाई 2 इज 16 बाई 2। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 क्यूब बाई 3 एंड माइनस 1 स्क्वायर बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। दिस इज 64 बाई 3 माइनस 16 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस 1 इज 63 बाई 3। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 15 बाई 2। देखिए इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ 15 बाई 2। अरेंज करिए, या तो देखिए 21 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये तो कैंसिल होगा नहीं, एलसीएम लेंगे तो 42 माइनस 15 बाई 2। सो व्हाट वी गेट द वैल्यू इज 7 एंड दिस इज 2 बाई 2, 27/2, जो कि हम लोगों ने लिमिट ऑफ सम से भी फाइंड किया था। ठीक है, दैट इज हम लोग ने जो सॉल्व किया है वो क्या है, ट्रू है। तो आप लोग चाहे तो इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो, अदरवाइज अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपने सही बनाया है तो बस इतना तक आपको बनाना है एग्जाम में। ठीक है, तो इतने में आपको कितना मार्क्स मिलेगा 6 नंबर्स, ये नंबर 6 फिक्स है आपका अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ के जाते हो तो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।